गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में आपका स्विक्स का लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पिछले 3 अध्यायों में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। लोकतंत्र से कैसे हम विकास करते हैं या लोकतंत्र हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, हमारी राजनीति के लिए कैसे ज़रूरी है, ये चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन इस लेसन में हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़ेंगे। भी क्या होते हैं वो। तो सबसे पहले आता है लैंगिक मसले और राजनीति, यानी कि जो हमारे मसले हैं लैंगिक मसले होते हैं जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियाँ, कि स्त्री और पुरुष कैसे मिलकर काम करते हैं, क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं उनकी। ठीक है, तो इसमें जो है पहले तो आता है श्रम का विभाजन। जो श्रम लैंगिक विभाजन है वो आता है। उसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष का श्रम विभाजन यानी कि काम का विभाजन किया जाता है। पहले क्या धारणा थी, पहले हमारे देश में या हमारे समाज में ये धारणा थी कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ घर पर ही रहकर काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर जाकर काम करेंगे। पहले स्त्रियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो लेकिन अब देश में बहुत सारा परिवर्तन आया है। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी काम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। पहले क्या होता था, गांव में स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता था। ठीक है, वो घर का सारा काम करती थी, जैसे सिलाई बुनाई। ठीक है, लेकिन अब जो है स्त्रियों ने भी अपना अधिकार बना रखा है काम में, वो भी पुरुष के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ये श्रम विभाजन है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ पुरुष अपनी अहमियत रखते हैं बाहर जाकर काम करने की, वहीं स्त्रियाँ भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आज़ादी से लेकर यानी कि देश को स्वतंत्रता दिलाने से लेकर छोटे मोटे काम सभी में स्त्रियां अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। उसके बाद नारीवाद आंदोलन क्या होता है। नारीवाद यानी कि वो जो औरत पुरुष के समान अधिकारों व अवसरों में विश्वास करने वाली महिलाएं व पुरुष, यानी कि वो महिलाएं जो ये चाहती हैं या ये सोच रखती हैं कि हर काम में नारी को आगे रहना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो देश के लिए कोई भी आंदोलन हो। तो वो स्त्री और पुरुष इसमें आते हैं आपके, जो इसमें नारीवाद में विश्वास रखते हैं कि नारियों को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि नारी भी हर काम में बढ़ चढ़कर भाग ले। पितृ प्रधान क्या होता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान मतलब जहाँ पर पिता का प्रधान होता है पिता। आजकल कई घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पिता ही प्रधान होते हैं। घर के सारे काम पिता के द्वारा ही किए जाते हैं, कोई निर्णय है वो भी पिता के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पितृ प्रधान यानी कि पिता का शासन। बहुत से घर हैं जहाँ पर अभी भी स्त्रियों को बोलने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो काम छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको पुरुष ही करेंगे। वो होता है हमारा पितृ प्रधान। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कि महिलाएं क्या कर रही हैं। अगर आज का समय देखा जाए तो बड़े से बड़े ओहदे पर हमारी महिलाएं ही हैं। देश को चलाने वाली, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक हमारी महिलाएं रह चुकी हैं। तो अगर हम वो करें कि आज भारत में ग्रामीण और शहरी जो महिलाएं हैं, जो शहर और गांव में रहती हैं, तो वो जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। तो अगर महिलाएं संगठन और कार्यकर्ता की बात करें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं। बहुत सारी महिलाओं ने अपने संगठन बना रखे हैं, यानी कि अब महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं। अगर लैंगिक विभाजन की बात करें तो पहले था कि स्त्रियों को बाहर निकलकर काम करने की मनाही थी, लेकिन अब स्त्रियां अपना काम, अपना हक, अपना अधिकार सब कुछ कर सकती हैं बिना किसी भेदभाव के। यहाँ तक कि राजनीति के भी जितने फैसले हैं वो भी महिलाओं के द्वारा ही लिए जाते हैं। अगर महिलाएं हमारी राजनीति में हैं तो राजनीति में महिलाओं की भी एक अहम भूमिका रही है। अगर पारिवारिक कानूनों की बात की जाए तो पारिवारिक कानून ऐसे होते हैं जो परिवार के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमने
कोई विवाह है, ठीक है, वो हमने कोर्ट में करना है, अदालत में करना है। तलाक है, कोई गोद लेना है हमने किसी को, बच्चे को अगर किसी ने गोद लेना है, या परिवार से जुड़े छोटे मसले यानी कि झगड़े वगैरह जो होते हैं आपस में, उनसे संबंधित कानून वो होते हैं हमारे पारिवारिक कानून, यानी कि जो परिवार के लिए ही बनाए जाते हैं। तो उसके बाद आता है सांप्रदायिकता, यानी कि शुरू से ही हमारा देश धर्म के लिए आस्था रखता है। हमारा देश बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, यहाँ पे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तो संप्रदाय को लेकर यानी कि धर्म को लेकर पहले भी बहुत झगड़े होते थे। लोग अपने धर्म को, कई लोग ऐसे थे जो अपने धर्म को ही बड़ा मानते थे, यानी कि अपने धर्म को ऊंचा मानते थे और दूसरे धर्मों को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, यानी कि वो चाहते थे कि सिर्फ हमारा धर्म ही ऊपर रहे, बाकी सभी धर्म नीचे रहे। लेकिन हमारे देश में धर्म को ही, कोई भी धर्म हो, सबको समान अवसर या समान अधिकार दिए जाते हैं, उनको समान माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शासन, कि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष शासन, यानी कि लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है ये तंत्र, ठीक है। तो हमारे संविधान में ये बस धर्म को धर्मनिरपेक्ष शासन का नाम दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुन सकता है, चाहे वो मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, ठीक है। संविधान के आधार पर उसे इस चीज़ का पूरा अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अनुसार ही अपने धर्म को चुने और धर्म में रहे। तो जाति और राजनीति, आजकल जाति और राजनीति बहुत होने लगी है। राजनीति में जाति एक अहम भूमिका रखती है। अगर किसी जाति को देखकर हम अपना कोई भी उम्मीदवार चुनते हैं तो वो जाति को लेकर नहीं चुनना चाहिए, हमें उस व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है उसको देखना चाहिए। यानी कि जाति और राजनीति में बहुत गहरा संबंध है। लोग जाति को देखकर ही राजनीति में काम करते हैं या राजनीति में उतरते हैं, राजनीति करते हैं। वर्ण व्यवस्था यानी कि भेदभाव जाति समूहों में, ठीक है, वर्ण को देखकर, रंग को देखकर ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, वो हमारी जाति का, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जबकि हमारे जो पहले नेता हो चुके हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, इन सब ने इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा समाज सुधार के नाम पर काम किया था, यानी कि जातिगत भेदभाव को दूर करने की बहुत व्यवस्था की थी। उसके बाद आता है जैसे हमारा शहरीकरण या गांवकरण। आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो औरतों को काम करने की मनाही नहीं देते, लेकिन हमारे संविधान में इस चीज़ का हमारा ये कानून बना हुआ है कि अगर औरत चाहे तो वो अपनी मर्जी से बाहर निकलकर कार्य कर सकती है, उसे किसी चीज़ का कोई भी मनाही नहीं है। कोई भी पुरुष उस पर अपना अधिकार या अपना कोई ऐसी चीज़ नहीं थोप सकता। ये कानून में निश्चित रूप से लिखा गया है संविधान में कि औरत अपनी मर्जी से अपना काम कर सकती है। राजनीति में जाति अहम भूमिका रखती है, ठीक है ना। जाति के नाम को लेकर बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं राजनीति को लेकर, ठीक है, रंग भेद को लेकर। तो समुदाय में चाहे रंग भेद है, चाहे आपकी जाति है, वो हमारी राजनीति में भी बहुत भूमिका रखती है। हमारी राजनीति में इसका अहम रोल होता है, अहम किरदार होता है, ठीक है। लेकिन जाति के आधार पर, जाति के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें ये समानता या असमानता दोनों में देखकर करनी चाहिए कि जाति को लेकर देश नहीं चलाया जा सकता। और ये लैंगिक मसले हैं, इनको भी ख़त्म करना ज़रूरी है, जो अब हमारे संविधान में धीरे धीरे इसका कार्य हो रहा है। तो बेटा ये आपका लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, अपने राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।